हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम पिछले पार्ट्स में बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11 का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कि कौन कौन से टाइप्स के बिजनेस होते हैं। पहले हमने पढ़ा आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पढ़ना हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप। तो हमने पार्टनरशिप में क्या पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो पार्टनरशिप पे, उसमें कौन कौन से पार्टनर होते हैं, पार्टनर किस किस टाइप्स में होते हैं। तो हमने लेकिन ये मेनली रीज़न याद रखना कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 पार्टनर चाहिए होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। पहला आपका हो गया, पहले आपके 6 टाइप होते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनर्स के। तो पहला क्या हो गया आपका एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या हो गया, नाम से पता लग रहा है जागता हुआ, जो एक्टिव हो, ठीक है। वो कौन होता है, आपने डिवाइड करना है किस पे, चार बेसिस पे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट कौन पार्टनर क्या मैनेज, कौन सा बिजनेस पूरा मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके क्या शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसकी लाइबिलिटी क्या है। हाँ, हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये याद कर लेना, ये रट्टा मार लेना कि जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो पहला क्या आपका एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कि जो जब बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है कैपिटल की, और वो क्या कहता है पार्टिसिपेट करता है इन मैनेजमेंट, और बिजनेस के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। उसका रोल होता है कि कैसे बिजनेस चलाया जाए और डिसीजन कैसे ले, ये सब वो मैनेज करता है। दूसरा क्या है, गेट शेयर इन पी एल एंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कि उसको जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को उसको हिस्सा मिलता है, जो भी लॉस होगा उसको देना पड़ेगा, उसको बेयर करना पड़ेगा। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लाइबिलिटी सबको पता ही है कि जो भी होगा अपनी ज़मीन जायदाद भी कर्जा देने में चली जाएगी, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो सब कुछ कर रहा है वो, मैनेज भी कर रहा है, उसने कैपिटल भी लगाई है, आपके डिसीजन भी ले रहा है, और उसको शेयर भी मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। दूसरा आ गया आपका स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। और स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या, सोता हुआ पार्टनर की घर पे सो रहा है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर, हमने सुना नहीं, कई आदमी कहते हैं कि मैं बिजनेस में पैसा लगा दूंगा लेकिन मैं आऊँगा नहीं काम पे, जो भी मेरा हिस्सा होगा मुझे घर पहुँचा देना या मुझे दे देना, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। कि पैसा तो लगा रहा है बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्लीप मोड में है, कि सो नहीं रहा, घर पे सो नहीं रहा, मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका कोई हिस्सा नहीं, उसका रोल नहीं है, बस सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेने आ रहा है। तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में उसकी कैपिटल लगती है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता, उसको शेयर भी उसको मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसको शेयर मिलता है, और उसकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड, उसको भी अपने सब कुछ बेच बाच के ही बिजनेस का कर्जा चुकाना पड़ेगा। सीक्रेट पार्टनर, अब सीक्रेट के नाम से पता लग रहा है कोई सीक्रेट पार्टनर होगा। तो सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, कि जो कि पार्टिसिपेट तो करता है बिजनेस में, सब कुछ करता है वो, बट पब्लिक की नज़रों में नहीं आता, लोगों की नज़रों में नहीं होता, वो पार्टनर है, वो सीक्रेटली पार्टनर होता है, छुपा हुआ पार्टनर। तो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल में, जो भी बिजनेस में लागत लगेगी, जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो कंट्रीब्यूट करेगा। सीक्रेटली, हम पर आया वर्ड सीक्रेटली पार्टिसिपेट, कि जो पार्टिसिपेट करके मैंने सीक्रेटली लोगों की नज़रों में ना आ जाए, तो पीछे से डिसीजन सारे लेगा, उसको शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होगा, और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आपका चौथा आ गया नॉमिनल पार्टनर। अभी नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, नॉमिनल पार्टनर मान लो कोई आदमी है, उसका बहुत नाम है, ठीक है, मार्केट में या लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा नाम है उसका, बट वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो पार्टनर नहीं है, बट वो कह रहा है कि तुम मेरा जाके नाम से बिजनेस कर लो, ठीक है, कि तुम मेरा लिख लो कि मैं भी पार्टनर हूँ। वो होता है नॉमिनल पार्टनर, कि जिसका हम नाम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उसको कहते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल में, सिर्फ अपना नाम दे रहा है कि जाओ मेरे नाम से बिजनेस कर लेना, वो पार्टनरशिप में वो भी पार्टनर बन जाता है। डजन मैनेजमेंट की कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा, और मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेगा, उसको कोई शेयर भी नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्यों, क्योंकि लोगों की नज़रों में तो पार्टनर है ना, लोगों तो उसके नाम से पैसा दे रहे बिजनेस को, तो उसको भी चुकाना पड़ेगा लोगों का पैसा, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी अनलिमिटेड। वो कोई मैनेज नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसको कोई शेयर नहीं मिल रहा प्रॉफिट में, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आगे आ गया पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब एस्टॉपल क्या होता है, पार्टनर, ऐसा पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि कोई भी आदमी लोन लेने गया बिजनेस के लिए, बैंक ने उसको मना कर दिया,
फॉर एग्जांपल किसी आदमी, मेरा कोई दोस्त है वो बिजनेस के लिए लोन लेने गया, तो बैंक ने उसको मना कर देता कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। साथ में मैं बैठा था, तो मैं भी बैंक को कह रहा था मेरा नाम है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, बैंक में मेरा, बैंकिंग सेक्टर में हर जगह मेरा नाम है, तो मैं कह दूँगा मैं भी पार्टनर हूँ, मेरी जगह मैं भी इनका पार्टनर हूँ, इसको बिज़नेस को लोन दे दो। तो बैंक क्या करेगा, हमें लोन दे देगा मेरे नाम से। तो बट मैं तो कोई पार्टनर नहीं हुआ, लेकिन बैंक की नज़रों में तो पार्टनर आ गया, ठीक है। वो पार्टनर जो अपने मुंह से एक्सेप्ट करे कि मैं पार्टनर हूँ, बट वो असलियत में पार्टनर नहीं है, वो उसको क्या कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल, कि अपने मुंह से तो एक्सेप्ट कर लिया बट वो रियलिटी में पार्टनर नहीं है। तो क्या होगा, वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा कैपिटल में, कोई हिस्सा नहीं उसका कैपिटल में, डज नॉट मैनेजमेंट, कि मैनेज भी नहीं कर रहा, मैनेजमेंट में भी उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसको कोई शेयर भी नहीं मिलेगा, डज नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, बट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन दिया, मेरे नाम से बैंक से लोन हुआ है, तो बैंक तो मेरे नाम पे लोन दे रहा है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुकाना, तो मेरी लाइबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड। तो ये हो गया आपका लास्ट, क्या हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी, वो आदमी मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा पार्टनर है, बिजनेस का पार्टनर नहीं है कोई इंसान, बट वो मुंह से भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा पार्टनर, बट उसको कोई कह देता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है। मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे, तीसरा आदमी है, वो हमारा बिजनेस का पार्टनर है, मैं और मेरे दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया, हम पार्टनर्स हैं, हम लोन लेने गए, वो साथ में बैठा है तीसरा आदमी, हम कह देंगे ये पार्टनर है, बट उसने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन तो ऐसे शो हुई कि वो पार्टनर है उसने, बट उसने मुंह से, मतलब कि वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, वो पार्टनर जिसको हम, वो पार्टनर रियलिटी में नहीं है, बट उसको हम पार्टनर बोलते हैं, उससे कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं करता वो, तो वो क्या होता है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि वो हम कह देंगे ये भी पार्टनर है हमारा, बट उसने ऑब्जेक्शन नहीं की बैंक के सामने, तो उसके नाम पे हमें लोन मिल जाएगा। तो हो गया आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि जो शो ना करे, जो क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्शन ना करे, कि हाँ उसको कह दे हम पार्टनर है, वो ऑब्जेक्शन कोई ना करे, तो हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। डज नॉट कंट्रीब्यूट, उसमें कोई कैपिटल में हिस्सा नहीं उसका होगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड डज नॉट गेट शेयर, वो शेयर में भी उसका कोई नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ भी होता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि उसने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया ना वहाँ पे, अगर ऑब्जेक्शन कर देता तो बैंक लोन कभी नहीं देगा, तो उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो बैंक की नज़रों में वही पार्टनर है, लोगों की नज़रों में वही पार्टनर है, तो उसकी लाइबिलिटी भी क्या बनेगी, अनलिमिटेड। तो यहाँ से आपका टॉपिक खत्म होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब हमने सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो गए, बट हम तो ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन कितनी कैपिटल डालेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, कौन क्या क्या मैनेज करेगा, कौन क्या करेगा। तो एक हमें एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट कहती है कि आप रिटर्न ही कर लो, ताकि आपको मिसकम्युनिकेशन ना हो, कल को कन्फ्लिक्ट ना हो आप में, बट कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें रिटर्न ही करना, ओरल भी कर सकते हैं, बट ओरल किसको याद रहता है, तो ज़्यादा जरूरी है कि रिटर्न ही कर लें एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है, तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। इट इज स्टैम्प पेपर, उसमें स्टैम्प लगी होती है, मतलब गवर्नमेंटली अप्रूव्ड होती है। और दूसरा क्या, इट आल्सो कंटेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें ये भी लिखा होता है कि राइट्स एंड ड्यूटी, कि पार्टनरशिप फर्म जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने वाले उसकी क्या राइट्स है, उसके क्या राइट्स है, उसकी क्या ड्यूटी है टूवर्ड सोसाइटी, टूवर्ड बिजनेस, उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। तो ये होता है कि डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है क्या, कि आपने क्या क्या, कौन कौन पार्टनर है, उसका नाम क्या है, ये चीज़। तो ये सिर्फ पार्टनरशिप डीड में होती है। आप ओरली भी कर सकते हैं, ओरल कर दोगे तो आप म्यूचुअली डिसाइड कर लोगे ये होगा। अगर आपको रिटर्न करनी है तो आपको पार्टनरशिप डीड पे एग्रीमेंट करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें होता क्या 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 लिखा होता है वो हम पढ़ेंगे, छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म, कि उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है जिस नाम से आपकी कंपनी चालू करनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के नेम होते हैं, उसमें एड्रेस होता है पार्टनर्स का। नेचर ऑफ बिजनेस, की कैसा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस, की हम कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर, की कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, कितना उसमें पैसा लगाया बिजनेस में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम जैसे जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करना है कि जिसने जैसा पैसा लगाया वैसे डिवाइड करना है,
कौन क्या मैनेज करेगा वो। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर की, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट की, हम अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, सिंपली करेंगे, कैसे करेंगे, रिटर्न करेंगे या फिर कंप्यूटराइज करेंगे, वो लिखा होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन कैपिटल, इसमें क्या है कि जो कि पार्टनर ने कैपिटल लगाया उस पर क्या क्या, अगर बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना है कि वो हमारे लिए बिजनेस के लिए लोन है वो, तो हम क्या क्या कौन सा रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन से रेट पे देंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय डैम, कि कोई पार्टनर्स में कोई पार्टनर ने अगर बिजनेस में से पैसे निकाले हैं तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा अपना लोन चुकाने के लिए। द अमाउंट ऑफ सैलरी की, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत कुछ होता है। एक मतलब कि पार्टनरशिप एक डीड होगी, उसमें डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सब लिखा होता है कि कौन एग्रीमेंट हो गया कि कौन किस क्या करेगा, क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या रोल है, क्या नेम है उसका। तो ये सब होता है कि कल को लड़ाई झगड़े ना हो, ये कन्फ्लिक्ट ना हो। बट गवर्नमेंट ये कहती है कि आप करवा लो, बट एक कंपल्सरी नहीं है आपके लिए। ये हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट की नज़रों में भी तो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि हमारा बिजनेस है कि नहीं। तो पार्टनरशिप, बट ये लीगली भी ये भी नहीं है जैसे पार्टनरशिप डीड थी आपके लिए कि आपकी मर्जी करानी है कराओ, नहीं करानी नहीं कराओ। वैसे ही रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की नज़रों में कि आप कराना चाहते हो करा लो, नहीं कराना चाहते नहीं करा सकते। लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट्स रजिस्टर्ड, कि लीगली आप पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को रजिस्टर कराए, बट देन आल्सो पार्टनर प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर, कि बट पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम रजिस्टर करा लें। क्यों? एंड अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स, की जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती हैं उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? अब पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। जो पार्टनर होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का, जो फर्म रजिस्टर नहीं है, वो पार्टनर क्या कर, आप केस नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में जाके अपने पार्टनर्स के ऊपर या अपनी फर्म के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, पता नहीं वो तुम्हारी कंपनी है भी कि नहीं है, या तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है कि भी नहीं, क्या झूठ बोल रहे सच बोल रहे। जब गवर्नमेंट को तभी पता लगेगा, तब भी केस में कुछ दम आएगा कि तुम एग्जिस्ट कर रही हो, तुम्हारी कंपनी लिखित में हो कहीं पर, बट लिखित में ही नहीं है, तुम कैसे फेक केस फाइल कर दोगे। तो दूसरा क्या है कि पहला क्या हो गया कि पार्टनर अपनी फर्म के विरुद्ध और अपने पार्टनर्स के विरुद्ध केस नहीं फाइल कर सकता, जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं। अ फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, जो फर्म है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं केस फाइल कर सकती। मान लो कोई बाहर से कोई धोखाधड़ी कर देता है पार्टनरशिप फर्म के साथ, कोई पैसे लेके भाग जाता है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, वो तब भी नहीं केस फाइल कर सकते। क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं फाइल किया जा सकता। आगे आपका थर्ड है द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर, जो फर्म है अपने पार्टनर्स के ऊपर भी नहीं केस फाइल कर सकती। तो इसमें केस फाइल हो ही नहीं सकता, अनरजिस्टर्ड फर्म है। क्यों? कि इसमें भी क्या आ गया कि जो फर्म है अपने पार्टनर्स के ऊपर भी नहीं केस फाइल कर सकती। अगर पार्टनर्स ने धोखाधड़ी कर दी तो फर्म चाहे अपने पार्टनर्स पर केस फाइल कर दे, बट नहीं हो सकता। मतलब इसमें क्या हो गया कि आपको लीगली कोई प्रॉब्लम आती तो गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे सकती। प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मैंने पहले भी कहा, याद कर लेना, ये जरूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? द पार्टनर में गेट द फर्म रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच फर्म इज सिचुएटेड, कि जाके जो पार्टनर्स हैं वो अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। किसके पास जाके? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स, जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं, कई गवर्नमेंट की तरफ से आदमी होते हैं, उनको रजिस्ट्रार कहा जाता है। फर्म्स सिर्फ वो फर्म्स को रजिस्टर करते हैं, उनका काम ये होता है। ऑफ द स्टेट इन विच फर्म इज सिचुएटेड, कि वो रजिस्ट्रार के पास जाके आपने अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है जहाँ पर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप बिजनेस चालू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने गुजरात में बिजनेस चालू किया, तो गुजरात के रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी टाइम ऑफ द फॉर्मेशन और एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस। वही है कि आपकी मर्जी है, जब आप कंपनी बना रहे हो, सॉरी आप फर्म बना रहे हो, आप तब अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या आप बाद में भी करा सकते हो। जब बिजनेस चल रहा है, जब मर्जी आपका दिल चाहा, तब आप जाके रजिस्टर करा सकते हो। तो आगे पढ़ेंगे क्या क्या कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे फॉलो होता है। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपने सोच तो लिया कि हाँ बिजनेस अब रजिस्टर कराएंगे, पहले तो आपकी मर्जी थी कराना कि नहीं कराना, बट आपने सब सोच लिया कि हाँ रजिस्टर करा लेते हैं। तो क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है
तो आप फिल करते हो अपना नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, आपके नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। तो ये सब वैसे ही होता है कि आपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है जहाँ पर आपने रजिस्टर कराना है। आपने आपको बताया था कि जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाना है। तो आपको एक फॉर्म देगा, एप्लीकेशन देगा। तो उसमें क्या है, द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब कि एप्लीकेशन में ये नीचे दिए होंगे कि ये दिया होगा। जैसे आपके एप्लीकेशन उसमें दिया होता है ना जब आप एडमिशन कराने जाते हो, ऐसे सेम है। नेम ऑफ द फर्म कि आपका फर्म का क्या नेम है, लोकेशन ऑफ द फर्म कि आपके फर्म की लोकेशन कहाँ पर, कौन से शहर में, कौन सी जगह। नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, की मान लो कि और भी जगह पे आपका बिजनेस चल रहा है, कि और भी मतलब कि आपने एक जगह के बजाय एक जगह पे खोली है, आपने अलग जगह पे भी इंडस्ट्री लगाई है, तो कौन कौन सी जगह पे लगाई है। द डेट व्हेन ईच पार्टनर फर्म ज्वाइन द बिजनेस, की वो कौन सी डेट थी जब हर एक पार्टनर ने बिजनेस ज्वाइन किया था, जब जो से पार्टनर ने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो कौन कौन सी डेट थी, ठीक है, एक्सेट्रा। आगे मतलब कि 2-4 चीज़ें, 5-7 चीज़ें और भी दी होती हैं, तो उसको फॉर्म को फिल करना होता है। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल पार्टनर, कि जो भी एप्लीकेशन होती है वो सब पार्टनर्स को साइन करना पड़ता है, जो भी बिजनेस के वो पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स होते हैं। आगे क्या है, फीस डिपॉजिट। आपने क्या करना, फिर रिक्वायर अमाउंट ऑफ फीस टू बी डिपॉजिट, की सब जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया उसके साथ जो भी फीस होगी आपको उस फीस भी सबमिट करनी। जैसे आप स्कूल के लिए एडमिशन कराने जाते हैं, आपने फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपको फीस भी डिपॉजिट करानी पड़ती है। ऐसे सेम ही प्रोसेस है कि एप्लीकेशन भर लिया, आपने फीस डिपॉजिट करा देनी है। आगे क्या है, सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कब मिलता है, द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई इफ सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ही विल बी इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जब रजिस्ट्रार जब आपकी एप्लीकेशन पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ सारी जो फॉर्म आपने जो आपने चीज़ें फिल की हैं वो सही हैं, ठीक है, तो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्टर बन जाए, फिर आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। जैसे आप स्कूल के एडमिशन में फीस जमा कराते हैं, आपका जो अकाउंटेंट होता है या प्रिंसिपल होता है जो भी एडमिशन लेता है वो पढ़ती है क्या क्या है, जो वो हाँ वो जब सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको एडमिशन दे देती है। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही सेम है, इसमें रजिस्ट्रार आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रार सब पढ़ेगा, जो पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन सब सही है तो आपको इशू सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आपका प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बाकी के चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोस पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।